शिवगर सर, क्या लगता है आपको, क्यों ये सांसद बाहर किए जा रहे हैं और लोकतंत्र का ये बदनुमा दाग जो लग रहा है, क्या इसकी भविष्य में पूर्ति हो पाएगी? संजय जी, एक तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से बातें रखी है, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ उन्होंने चीज़ों को रखा है। एक कॉन्फिडेंस जगाता है उनका जो कहना है। और जिस तरह के विवाद में अखिलेश यादव रहे हैं इस बैठक के पहले तक, तो ये एक नए अखिलेश यादव इस समय नजर आए हैं। और एक 82-83 साल का देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष जिस तरह से साहस दिखा रहा है वो भी अद्भुत है। संजय जी, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं और न लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, और न मैं मानता हूं कि ये समय बहुत ही बदनुमा दाग और लोकतंत्र के लिए खतरा और ये तमाम जो निराशा की बातें हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये दिखाता है कि सरकार डर गई है। 3 राज्यों में जीत के बाद सत्तारूढ़ दल का विपक्ष के प्रति जो आचरण है वो उसके अंदर छुपे हुए डर को दिखाता है और ये बताता है कि वो 2024 के चुनावों के लिए तैयार नहीं है। आप इसको ये मानकर चलिए कि ये सरकार चुनाव के लिए तैयार नहीं है। जिन सांसदों को बाहर निकाला गया है उनको ये जेल में डालने की तैयारी भी कर सकती है। देश की जनता को, संजय शर्मा जी, पहली बार पता चला है कि विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी नहीं है। एक 141 सांसदों को निकाला है सरकार ने। ये सब लोग वो हैं जो सरकार का विरोध करते हैं। देश को जानकारी नहीं थी कि विपक्ष इतना बड़ा है कि सरकार डरती है उससे। इसके पहले आपको पता था क्या संजय शर्मा जी की संसद में कौन बोल रहा है? आपको केवल 4 नाम पता थे, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के। आपको या तो महुआ मोइत्रा ध्यान आती थी या राहुल गांधी ध्यान आते थे। आपको पता ही नहीं था कि 141 लोग ऐसे थे जिनको निलंबित किया जा सकता है। यानी कि सरकार 141 लोगों से डरती है और अभी भी 1/3 विपक्षी सांसद मौजूद हैं। ये देश में लोकतंत्र की स्थापना की शुरुआत है संजय शर्मा जी। उन्नीस का आंदोलन, 1975 का आपातकाल, उसने विपक्ष को एक कर दिया था। आप सुन नहीं रहे संजय जी, कुछ कहीं और व्यस्त हैं आप। मैं आपकी बात तो सुन रहा हूं सर, बिल्कुल गंभीरता से सुन। आपातकाल ने पूरे विपक्ष को एक कर दिया था और सरकार को जाना पड़ा था सत्ता से। ये जो कार्रवाई हुई है ये विपक्ष को मजबूत कर रही है। इस कार्रवाई के पहले कलकत्ता से खबर यह आई थी कि तृणमूल की तरफ से
कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का फेस बनाना चाहिए। आज अभी आपने खबर दी है कि ममता बनर्जी ने कहा कि खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये बड़ा परिवर्तन है। ये विपक्ष की आवाज को एकदम संगठित कर देगा। ये जो सरकार विपक्ष को तोड़ने के लिए तैयार थी, खत्म करना चाहती थी, उसमें दरार डालना चाहती थी, डराना चाहती थी, वो दिनेश वोरा जी चले गए। तो मैं उनको बताता कि देश में इस समय इंडिया गठबंधन ही लड़ रहा है और कोई नहीं लड़ रहा है। लड़ाई की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी भारत जोड़ो यात्रा से, और ये जो परिवर्तन दिख रहा है आपको देश में, इंडिया गठबंधन का जो परिवर्तन है, या हिमाचल का, तेलंगाना का, कर्नाटक का जो परिवर्तन है, ये राहुल गांधी की लड़ाई का परिणाम है। इंडिया गठबंधन कमरों में नहीं बैठा हुआ है, लोग लड़ रहे हैं। हमको आंखें चाहिए देखने के लिए। ये विरोध की आवाज जो है वो मजबूत होगी, और ये जो विपक्ष है, ये जो संसद के बाहर बैठा हुआ विपक्ष है, उसके जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर जारी हो रहे हैं, वो उन संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे जिनके लोग अभी डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेंगे, वो जो मानकर चल रहे हैं कि वो लोग तो अकेले पड़ गए हैं। 3 राज्यों में जीत हो जाए, कांग्रेस हार जाए, उसके बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 20 करोड़ सदस्य हैं, वो संसद में बहस करने से डर रही है, ये बताने से डर रही है कि ये जो सुरक्षा की चूक है ये क्यों हुई। इस सरकार ने आज तक नहीं बताया है कि, स्वीकार ही नहीं किया है कि चीन ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है। आप किस सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो विपक्ष की बातों का जवाब देगी या बहस करवाएगी? आपको 50 किस्से मिल जाएंगे, पुलवामा मिल जाएगा, पठानकोट मिल जाएगा, सत्यपाल मलिक के आरोप मिल जाएंगे। इस सरकार ने, ये जो सरकार गलतियां कर रही है एक के बाद है, ये उसका एक कदम है संजय जी, कि उसने विपक्ष को और मजबूत कर दिया। अखिलेश यादव की आवाज को बदल दिया, ममता बनर्जी की आवाज को बदल दिया, और उनको ये एहसास करवा दिया कि जो सरकार संसद से निकाल सकती है उनको बिना किसी कारण के, वो आगे चलकर देश में और भी बहुत कुछ कर सकती है। तो इसलिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाना जरूरी है। तो इसको तो आप सेलिब्रेट कीजिए अपनी डिबेट्स में, कि नागरिकों तक एक संदेश पहुंच रहा है कि देश में कोई विपक्ष कायम है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं है और उनकी हुकूमत ही नहीं है,
विपक्ष भी है और जनता देख रही है कि क्या हो रहा है।